हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के प्रोसेस स्टेजेस क्या क्या है, देन व्हाट आर द प्रोसेस पैरामीटर्स विच आर गवर्निंग द कंपाउंडिंग प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द रबर। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, यानी पैरामीटर में अप एंड डाउन अगर होते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है रबर पर, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल कंपाउंडिंग के स्टेजेस एंड डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर ऑफ रबर कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ रबर। सो इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इनिशियली हम डिस्कस करेंगे व्हाई कंपाउंडिंग इज नेसेसरी। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि कंपाउंडिंग इसलिए करना पड़ता है एज इट इज। हम अगर सिंथेटिक रबर अगर यूज करना चाहते हो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के रिक्वायरमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। उसमें उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस, देन केमिकल रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक डायमेंशंस, देन इट्स अपीयरेंस। इस पर से हम डायरेक्टली सिंथेटिक रबर नहीं यूज कर सकते हो, तो उसमें कंपाउंडिंग करना पड़ता है। तो फॉर दैट हमको डिफरेंट एडिटिव्स उसमें मिक्स करना पड़ता है। तो ये एडिटिव मिक्सिंग एंड कंपाउंडिंग के क्या क्या प्रोसेस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंडिंग से रबर का इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ये इंप्रूव होता है, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रबर, जिसका एप्लीकेशन होता है टायर्स में, होजेस में, हैंड ग्लोव्स में, रबर बूट्स में। Then engineering different application, engineering product in the automobile like rubber damping या वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, इसमें एप्लीकेशन होता है। तो कंपाउंडिंग के क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स है इस पर हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंडिंग में फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज वेइंग ऑफ द रबर एंड एडिटिव्स। सिंथेटिक रबर और एडिटिव्स का करेक्ट प्रोपोर्शन बाय वेट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि उसमें अगर कम ज्यादा हो तो उसमें हमारा रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम नहीं अचीव कर सकते। फॉर दैट वेइंग से स्केल ऑफ द करेक्ट एक्यूरेसी यूज करना पड़ता है, और सिंथेटिक रबर और एडिटिव्स का प्रॉपर वेमेंट करके उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग या मिक्सिंग में भेज दिया जाता है। तो व्हाट इज द मिक्सिंग स्टेज। मिक्सिंग में ये जो सिंथेटिक रबर और एडिटिव्स इसका प्रॉपर मिक्सिंग किया जाता है इन द बैंबरी और नीडर मिक्सर में। मिक्सिंग में ये होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है और उसमें एडिटिव्स प्रॉपरली सिंथेटिक रबर में मिक्स होता है, जो हमने करेक्ट प्रोपोर्शन में वेइंग किया है प्रीवियस स्केल में। उसके बाद में एक्सट्रूजन प्रोसेस करके उसको जो हमारा सिंथेटिक रबर जो कंपाउंडिंग का मिक्सिंग स्टेज में फॉर्म हुआ है तो उसको डाई में एक्सट्रूड किया जाता है इन द डिफरेंट शेप एंड इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और डिफरेंट शेप प्रोफाइल। तो फॉर दैट सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर यूज किया जाता है। एक्सट्रूजन के बाद आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग में इसका मेन इंटेंशन क्यूरिंग का है कि उसमें क्रॉस लिंकिंग रबर में होना चाहिए, जिसकी वजह से रबर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें आता है। देन उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो उसमें क्यूरिंग इज इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यूरिंग में जो रबर कंपाउंड हमारा प्रीवियस स्टेज में हमने एक्सट्रूजन में यूज किया है उसका प्रॉपर कटिंग करके मोल्ड में उसको रख दिया जाता है, और उसको डिजायर्ड टेम्परेचर में सेट करके उसको हीटिंग और उसको एडिक्वेट प्रेशर भी इंप्लीमेंट करते हैं उसको, यानी उसमें क्रॉस लिंकिंग में बेनिफिट होता है और उसको शेप भी हम दे सकते हैं। सो क्यूरिंग होने के बाद में नेक्स्ट स्टेज इज दैट इज फिनिशिंग। फिनिशिंग में ट्रिमिंग, कटिंग और स्टैंपिंग करके जो हमारा क्यूरिंग करके जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसको प्रॉपर शेप देते हैं, जो फर्दर उसका एप्लीकेशन हो सके। देन हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स ऑफ द रबर मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा कंपाउंड करके हम यूज करते हैं रबर को मैन्युफैक्चरिंग में। उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या है। सो डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर जो है फ्रॉम कंपाउंडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली हमने जो वेइंग डिस्कस किया है, तो उसमें वेइंग में सिंथेटिक रबर और एडिटिव्स का इसका प्रॉपर पेमेंट किया जाता है और उसका मिक्सिंग में आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन
प्रॉपर वेइंग ऑफ द इंग्रेडिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी वजह से प्रॉपर्टीज पर उसका इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें अगर कम और ज्यादा अगर प्रोपोर्शन होता है तो उसमें रबर के प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो सकते हैं। मिक्सिंग में डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर है। इनिशियली टेम्परेचर मिक्सिंग में विस्कोसिटी रबर का कंट्रोल करता है, और उसमें अगर मिक्सिंग का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उससे मिक्सिंग प्रॉपर उसका होमोजेनिटी इंप्रूव होता है, यानी कीपिंग द हायर टेम्परेचर इज एडवाइजेबल एट द मिक्सिंग, बट हायर टेम्परेचर का भी लिमिट फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि उससे अगर ज्यादा बढ़ता है तो रबर डिग्रेडेशन होने का चांसेस बढ़ता है कि जिसकी वजह से रबर खराब हो जाता है। देन मिक्सिंग टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मिक्सिंग टाइम में होमोजेनिटी इंप्रूव होता है प्रॉपर मिक्सिंग टाइम रखने से, और अगर ज्यादा मिक्सिंग टाइम होता है तो रबर डिग्रेडेशन होता है कि उससे टेम्परेचर बढ़ता है और रबर का डिग्रेडेशन उससे होता है। मिक्सिंग स्पीड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि उससे एडिटिव्स का और सिंथेटिक रबर का प्रॉपर डिस्पर्शन होता है, जिससे होमोजेनिटी इंप्रूव करने और मिक्सिंग इंप्रूव करने में आसानी होता है। लेकिन मिक्सिंग स्पीड ज्यादा रखने से हीट जनरेशन होता है और डिग्रेडेशन भी उससे होता है रबर का। देन क्यूरिंग में टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। उससे क्रॉस लिंकिंग, पॉलीमर का क्रॉस लिंकिंग होता है और उसका चेन फॉर्मेशन होता है। एडिक्वेट टेम्परेचर सेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर कम टेम्परेचर रखा तो रबर अंडर क्योर रहता है, और ज्यादा टेम्परेचर रख दिया तो रबर का डिग्रेडेशन होता है। देन क्यूरिंग टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्यूरिंग टाइम अगर प्रॉपर सेट नहीं करोगे तो रबर अंडर क्योर हो जाएगा, कम रखा टेम्परेचर टाइम तो, और एक्सेस रखा तो रबर का डिग्रेडेशन होता है। देन क्यूरिंग में कूलिंग रेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कूलिंग रेट कंट्रोल करता है रबर के प्रॉपर्टीज लाइक श्रिंकिंग, वार्पेज, ये प्रॉपर्टीज अफेक्ट करता है। इसकी वजह से कूलिंग रेट ऑफ आफ्टर क्यूरिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और उसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस और इलास्टिसिटी भी अफेक्ट होता है। क्यूरिंग में प्रेशर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। प्रेशर से क्रॉस लिंकिंग उससे इंप्रूव होता है, और अगर कम प्रेशर रखोगे तो क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर होगा नहीं और उससे मटेरियल का प्रॉपर्टीज आप अचीव नहीं कर सकते हैं। सो कीपिंग द प्रॉपर प्रेशर एट द क्यूरिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ द रबर टाइप, यानी जो सिंथेटिक रबर का क्वालिटी एंड टाइप सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि उसकी वजह से रबर का फाइनल प्रॉपर्टीज उस पर अफेक्ट होता है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर सिंथेटिक रबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन लास्ट में फिनिशिंग ऑफ द रबर प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर प्रोडक्ट इज दैट इज फिनिशिंग में अपीयरेंस, शेप और साइज उसका कंट्रोल होता है फिनिशिंग में। तो उसके लिए ऑपरेशन यूज किया जाता है दैट इज ट्रिमिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। ये ऑपरेशन करके उसका अपीयरेंस, शेप एंड साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो फिनिशिंग ऑफ द रबर प्रोडक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑल टुगेदर दीज आर द डिफरेंट process step and the parameter in the rubber manufacturing and compounding. So overall रबर का कंपाउंडिंग से प्रॉपर्टीज अफेक्ट होता है, रबर का वो कंट्रोल होता है रबर का प्रॉपर्टीज, और उसको डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए कंपाउंडिंग और उसके प्रोसेसिंग दोनों पर हमको कंट्रोल करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप्स ऑफ द रबर। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।